देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। गजल की मोहब्बत का ऐसा पर्दा पड़ा है आपकी आंखों पे कि आपको अपनों, गैरों, दोस्तों और दुश्मन का फर्क नजर नहीं आ रहा। ये जुबान अख्तर खानदान के बेटी की हो ही नहीं सकती। ये बदगुमान लहजा तुम्हारा नहीं, उस बदजुबान दुआ का है। नहीं खाला जान, रवि की गलती की सजा बाजी को मत दी। कहा ना मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूँ। दोबारा खाना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। वाह क्या तेवर है, देखो तो जबान से फूल झड़ रहे हैं। हद में रह लड़की, पराये घर जाना है। अगर ये बर्ताव किसी ने देख लिया या सुन लिया ना तो कोई घास डालने भी नहीं आएगा। अपनी अम्मी से मुंह जोरी कर रही हो, घर आए मेहमानों से बदतमीजी कर रही हो। एजाज बेटा, मुझे माफ करना। मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सारा कसूर इस दुआ का है। इसी ने तुम्हारी बहन की जिंदगी में जहर घोला है। इस दुआ को तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कुछ नहीं जानती आप, कुछ नहीं जानती आप, समझी? चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ कायनात, वरना एक और तुम्हारी अम्मी मार मार के मेरा चेहरा जख्मी कर दीजिए आज, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। गलत के खिलाफ बोलना आपने ही सिखाया था ना मुझे, लेकिन अफसोस कि मैं आज आपके खिलाफ खड़ी हूँ। अम्मी या अल्लाह, सुन रहे अपराध साहब, क्या बोल रही है ये कायनात? कायनात, क्या बदतमीजी है? जबान संभाल के बात करो। तुम अपनी अम्मी से बात कर रही हो। अम्मी से नहीं, उस औरत से बात कर रही हूँ जो गलत है। तेरी अम्मी होती ना अब्बू, तुम मर जाती, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करती। लेकिन आज इन्होंने नाइंसाफी की, सारी हदें पार कर दी। आज तो बोलना पड़ेगा, गजल की मोहब्बत में ये दुआ भाभी की सारी कुर्बानियां भूल गई अब्बू, जिनकी कसमें खाया करती थी। अचानक से इन्हें दुआ भाभी की किसी बात पर यकीन नहीं रहा, क्यों? और अब्बू आप भी इस नाइंसाफी में बराबर के हिस्सेदार हैं। भाभी आपको वीडियो दिखा के सब सच बताना चाहती थी कि ये दोनों इस घर को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस अब्बू कि आप दोनों ने वो वीडियो देखा तक नहीं और फोन तोड़ दिया। अब जानते हैं कि वो वीडियो तक नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो भी डिलीट कर दिया गया है। अगर होता ना अब्बू तो दिखाती आप दोनों को। तब आप दोनों का सर शर्मिंदगी से झुक जाता। अम्मी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ तुम कायनात, चुप हो जाओ। अम्मी, कायनात बिल्कुल सच बोल रही है। आप खुद सोचिए, जैसे ही एजाज और गजल का पर्दा फाश होने वाला था, उसी वक्त रोहान ने वो वीडियो डिलीट क्यों की? रोहान के घर से जाते ही उसका राब्ता हमसे टूट क्यों गया? और रोहान के घर से जाते ही एजाज घर में कैसे आ गया? अम्मी, ये सब एक इत्तेफाक नहीं है, ये सब गजल और एजाज की सोची समझी साजिश है। वरना रोहान वो वीडियो अहम वक्त पर डिलीट क्यों करेगा? अम्मी, एक बार सोच के तो देखिए। ये गजल ने मुझे कहाँ फंसा दिया। ये लोग तो मेरी खाल ही उधेड़ देंगे। बात तो सोचने वाली है। या अल्लाह,
कहीं ये दोनों शैतान मिलके मेरे बेटे को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले हैं। इसके चेहरे का खौफ बता रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला है। मेरा बेटा मुसीबत में तो नहीं है। अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर। आप सभी को एजाज खान का सलाम कबूल हो। रूहान के गायब होते ही ये पाखंडी पता नहीं कहां से निकल आया। पहले तो नाम भी नहीं सुना था और आते ही खानदान का सगा बन बैठा। मेरी बेटी को मीठी मीठी नजरों से देख रहा था। कहीं इसी ने तो रूहान को। मन तो कर रहा है इसको यहीं खत्म कर दूं। जिंदा रखने को बोला है बॉस ने, नहीं तो अपन दोनों को तोड़ देगा। गजल, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। अम्मी, अब्बू, आज वो दिन आ गया जिस दिन आपके सारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। आपकी बेटी उस घर में दुल्हन बन के जाएगी जिस घर से आपको बाहर निकाला गया था। मैं हैदर की दुल्हन आप लोगों के सामने बनने वाली हूं। बस कुछ देर और मेरा दूल्हा हैदर आता ही होगा। दूर दूर तक कोई नजर भी नहीं आ रहा है। अगर सूरज डूबने तक तुम इजाजत लेकर आ गए तो ठीक है, वरना तुम्हें मेरी लाश तक नहीं मिलेगी। अम्मी, अब्बू, दुआ कीजिए उस दुआ के लिए जिसने मेरा हक छीना। दुआ कीजिए कि उसकी जिंदगी बद्दुआ बन जाए। सुनिए, आप सब तो सुन सकते हैं ना? दुआ चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है। बस ये तो शुरुआत है, क्योंकि दुआ की मोहब्बत हारने वाली है और मेरा जुनून जीतने वाला है। हैदर अपनी मोहब्बत के ऊपर फर्ज को चुनने वाला है। बस अब आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया है। टायर पंचर हो गया है, अब मैं स्टोर कैसे जाऊंगा? एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है मेरा। मैं जानती हूँ कौन टायर बदल सकता है। नहीं बेटा, हाथ से नहीं खोल सकते इसको, इतनी ताकत नहीं होती है, इसीलिए हमें इसे पैर से करना होता है। ये देखो, शुक्र है दुआ का, उसी की वजह से अबू ने मुझे टायर बदलना सिखाया। अब बस खसा कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। ये गुल्लो आंटी मुझे बार बार ऐसे देख रही है जैसे इसे मुझ पर शक हो गया है। इसका शक दूर करना पड़ेगा। एजाज, तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा था अभी? क्या कहा था मैंने तुमसे?
दूर रहना तुम। रूहान, रूहान का मैसेज। पढ़ो गुलनाज, जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है रूहान ने। आप सही कहती थी अम्मी, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। हैदर भाईजान और दुआ भाभी को मैंने आपसे ज्यादा चाहा, मगर उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप मेरी फिक्र मत करना, जब उन शौहर बीवी के दिए हुए घाव भर जाएंगे तब मैं वापस आ जाऊंगा। अल्लाह, ये क्या हो गया? रूहान अपने बड़े भाई को गलत समझ रहा है। ये घाव उसे दुआ ने दिए, ऐसे घाव जो कभी भर नहीं पाएंगे। राहत साहब, अब क्या होगा? क्या हमारा रूहान कभी घर वापस नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा, हिम्मत रखो। सुना तुमने? जिसकी पैरवी में तुम अपनी अम्मी से मुंहजोरी कर रही हो, उसी तुम्हारी चहीती भाभी की वजह से तुम्हारे दोनों भाइयों के दिलों के बीच में जहर घोल गया है। मेरे हंसते खेलते घर का मातम खाना बना दिया है उसने। तुम्हारी इसी चहीती भाभी की वजह से मेरा रूहान घर छोड़ के चला गया है। सुना तुमने? हम ये सब कुछ उस गजल ने किया है। आप इस वक्त सिर्फ वो बोल रही है जो आपसे बुलवाया जा रहा है। एक बार आप खुद सोच के देखिए, अगर रूहान हैदर से नफरत करता तो वो गजल और हैदर की वीडियो डिलीट क्यों करता? ये सब उसके पर्दे में रह के कोई और कर रहा है। जरा सोचिए, आखिर रूहान ऐसा क्यों करेगा? वो इसलिए क्योंकि वो अपने बड़े भाई की बदनामी नहीं चाहता। मानती हूँ, गुस्से में उसने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब उसने उसे डिलीट भी कर दिया। वो तुम्हारी तरह बेगैरत तो नहीं है ना कि गलतियों पे गलतियां करता जाए, उसे उसका एहसास भी ना हो। ये बुढ़िया तो कमाल की वकील है, मुझे अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी नफरत के जुनून में अब क्या बोले जा रही है आपको एहसास भी नहीं हो रहा है। बस एक बार बाहर वालों के नजर से नहीं, घर वालों के नजरिए से मुझे देखिए। दुश्मन की नजर से नहीं, एक माँ के नजरिए से देखिए। एक बेटी, एक बहू अपने घर में आग लगाना क्यों चाहेगी? अपने शौहर और अपने भाई जैसे देवर के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश मैं क्यों करूंगी? कब बंद करोगी अपनी ये लच्छेदार बातें? सच कहती हूँ, बातों को बदलने का फन तो कोई तुमसे सीखे। लेकिन अब तुम भी सुन लो, रूहान ने कहा है ना कि वो वापस आ रहा है, तो वो वापस आएगा जरूर। उसके आने के बाद तुम्हारे झूठ की पोल भी खुल जाएगी, देख लेना तुम। अम्मी, आपको क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? अब क्या आपके दोनों बेटे घर से बाहर हैं और खुदा जाने किस मुसीबत में फंसे हो। और अगर उन्हें कुछ हो गया ना अम्मी, तो आप जिंदगी भर पछताएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे?
अरे खोलो मुझे। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? क्या बिगाड़ा मैंने तुम लोगों का? क्या दुश्मनी है मेरी तुमसे? खोलो मुझे। अम्मी फिर एक बार कह रही हूँ, इस खतरे को नजरअंदाज मत कीजिए। रूहान को ढूंढिए, हैदर को वापस बुलाइए, वरना आपकी मुंह बोली बेटी सबको ऐसा जख्म देगी जिसकी दवा कहीं नहीं मिलेगी। मेरी बात मान लीजिए। दुआ, अपनी जुबान को लगाम दो, थोड़ा तो सुकून मिले। मैं तो कहती हूँ हम ही चलते हैं यहाँ से। अम्मी क्या हो रहा है यहाँ? हैदर, हैदर तुम आ गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम आ गए बेटा। वो कहाँ है जिसे तुम लेने गए थे? साथ क्यों नहीं आई तुम्हारे? हैदर, हैदर मैं यहाँ हूँ, कमरे में बंद हूँ। दरवाजा खोलिए। दुआ को कमरे में क्यों बंद कर दिया हमें? बेटा जरा तुम बैठो। कायदा, जाओ भाईजान के लिए पानी लेकर आ। बेटा दुआ ना बिल्कुल अपने होश में नहीं है, बेहाल सी घर के बाहर जा रही थी, इसीलिए मैंने उसे कमरे में बंद करके रखा है। घर से बाहर जा रही थी तो आपने उसे कमरे में बंद कर दिया। ऐसा बर्ताव करेंगी आप दुआ के साथ? बेटा करना पड़ा, डर था कहीं आस पड़ोस में जाकर, शहर में जाकर वो कोई नया तमाशा ना खड़ा कर दे। तमाशा दुआ नहीं आप कर रही हैं अम्मी। न जाने कब से आपका ये तमाशा चलते आ रहा है तू न जाने अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के और कितने तमाशे करेंगे आप। अपने गुनाहों को कब तक छुपाने का इरादा है आपका? ये क्या तरीका है अपनी अम्मी से बात करने का? तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो, तमीज से बात करो। अब अम्मी कभी नहीं आएगी क्योंकि अम्मी मर चुकी है। और जानते हो ये सब किसकी वजह से हुआ? हीना अख्तर। इन्होंने मुझसे मेरी अम्मी को छीन लिया, मेरी अम्मी को जान से मार दिया। और किस गुनाह की बात कर रहे हो तुम? वही गुनाह जो 22 साल पहले हुआ था। वही गुनाह जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। वही गुनाह जिसने एक लड़की को बेसहारा कर दिया। वही गुनाह जिसने उस लड़की को यतीम कर दिया। मैं जान चुका हूं कि गजल की अम्मी की मौत मेरी प्यारी अम्मी की वजह से हुई थी।
सुधारिए